बचपन की कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, जिनका एहसास हमें 30 की उम्र के बाद होता है और हम बहुत पछताते हैं। मैं बचपन की 10 गलतियां बता रहा हूं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो समझो आप भी अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने में लगे हैं। हम अपना बचपन भुला नहीं पाते हैं। हर किसी को अपना बचपन याद आता है, क्योंकि हम सभी के बचपन एक ऐसी उम्र है जिसमें बिना किसी चिंता के मस्ती से ज़िंदगी का आनंद लिया जाता है। इस छोटी सी उम्र में किसी को भी सही और गलत का फर्क पता नहीं होता है। हमसे बचपन में अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। उस वक्त हमें पता नहीं होता है कि इन गलतियों से क्या समस्या हो सकती है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें बचपन की गलतियां याद आती हैं कि एक गलती से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के उपाय। ऐसी गलतियां के बारे में जानेंगे जिनका एहसास हमें सारी उम्र होता है। मैं बताता हूँ, माँ बाप की इज्जत न करना। बचपन में माता पिता की कदर न करना और उनसे बदतमीजी से पेश आने की सज़ा हमें सारी उम्र किसी का प्यार न पाकर चुकानी पड़ती है। दुनिया में शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को गलत रास्ता दिखाएंगे। हर इंसान अपनी संतान को सही रास्ता दिखाना चाहता है। बचपन में जब हमें अपने माँ बाप जब भी डांटते हैं या किसी गलत काम को करने से मना करते हैं तो उसमें हमारा ही भला होता है। हमें कभी भी माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और उनकी हर बात मान लेनी चाहिए, ये सोच कर कि वो जो भी सोचेंगे हमारे लिए सही ही होगा। दूसरा, समय पर पढ़ाई न करना। बचपन में खेल कूदने के साथ पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो आने वाले टाइम में बड़े कैसे बनोगे। अगर आपने समय पर स्टडी नहीं की तो आप इस दुनिया में पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपने सामने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिनसे बात करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप पर हंसने वाले लोगों को अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए बड़े होकर कामयाब होने के लिए बचपन से ही पढ़ना ज़रूरी है। आप खेल कूदों को कोई मना नहीं, पर अपना होमवर्क और पढ़ाई समय समय पर करें। तीसरा, समय बर्बाद न करें। समय बर्बाद करना बचपन की सबसे बड़ी गलतियां में से एक है। जो समय निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। ये जानते हुए भी हम बचपन में समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका एहसास हमें जवानी के बाद होता है और हम सोचते हैं कि काश मैं अपना काम समय पर कर लेता। समय को कोई रोक नहीं सकता। हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बचपन सिर्फ खेलने कूदने के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी के लिए सिर्फ हमारे माँ बाप की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है और हम उन सब पर खरा उतरना चाहिए ताकि हम भविष्य में इसकी समस्या से बच सकें। चौथा, कुछ नया न सीखना। बचपन में एक आदत सी हो जाती है, जब हम पढ़ाई या किसी की भी ज़रूरी काम में के वक्त खेलने या तबीयत सही न होने की वजह से सीखना बंद कर देते हैं। इस उम्र में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हों और हमें अब और कुछ सीखने या जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती कभी न करें। इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, साथ ही ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो जानकारी नहीं होगी तो बड़े होने पर आपको दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। इसलिए क्यों ना इतना सीख लिया जाए कि लोग आपका दरवाज़ा खटखटाने आएँ। पाँचवा, फिजूल खर्च करना। जब हम बचपन से जवानी की तरफ जाने लगते हैं तो हमारी कई तरह के लोगों से दोस्ती हो जाती है, जिनमें कुछ अमीरों तो कुछ गरीब भी होते हैं। हम अमीर बच्चों की तरह आकर्षित होते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं।
उनकी तरह खिलौने लेने के लिए माँ बाप से जिद करते हैं। हर बच्चा अमीर घर में जन्म ले और उसे हर ऐसा आराम मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरों को देखकर फिजूल खर्च न करें और अपने माता पिता की स्थिति देखकर ही पैसा खर्च करें। ये बात 16 से 20 की उम्र में लड़के और लड़कियों के लिए जरूरी है। छठवां, शारीरिक आकर्षण। हर बच्चा चाहता है कि उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा मजबूत हो और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सिर्फ सुंदर और अच्छी बॉडी ही ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी नहीं है। मजबूत बॉडी के साथ साथ मजबूत दिमाग भी ज़रूरी है। इसलिए शरीर फिटनेस के साथ साथ अपने दिमाग को भी मजबूत बनाने की कोशिश करें। अच्छी बातें सीखें और अपने दिमाग को ज्ञान से भरें। सातवां, अच्छे दोस्त न बनाना। अच्छे बचपन के पीछे अच्छे दोस्त जरूरी होते हैं। जिसके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं उससे बचपन में कई गलती होती है। माता पिता के बाद अच्छे दोस्त ही होते हैं जो आपको हर जगह सही और गलत की पहचान कराते हैं। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है। ठीक वैसे ही अच्छे बचपन के पीछे किसी अच्छे दोस्त के साथ जरूरी होता है। 10 बुरे दोस्तों बनाने से अच्छा एक अच्छा दोस्त बना लो। 8वां, बुरी संगत में फंसना। कुछ बच्चे बचपन से ऐसी संगति में फंस जाते हैं जो उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। उनके गलत कामों से माँ बाप को नीचा दिखाना ही पड़ता है। साथ ही उनके गांव आसपास के लोग नफरत करने लग जाते हैं। इस बुरी लत से लड़की शराब, सिगरेट, जुआ, यौन आकर्षण जैसी कई बुरी आदत आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि गलती करके इंसान सुधर नहीं सकता, पर इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस पेड़ की जड़ कट जाए उसे फिर से हरा भरा होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए बुरी आदतों से बचें और इज्जत की ज़िंदगी जिए ताकि दुनिया आपसे प्यार करे। 9वां, धूम्रपान करना। आज के समय के में नशा करना जैसे युवाओं का शौक बन गया है। गुटखा चबाना, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना आदि आज की सबसे छोटी पीढ़ी की पहचान बन गई है। स्कूल हो या कॉलेज स्टूडेंट के लिए नशा करना शान बन गया है। इसका परिणाम क्या होता है? मौत या अपाहिज जिंदगी। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसका फैसला सिर्फ आप नहीं कर रह सकते, आप पर आपके माँ बाप और आपको बनाने वाले का अधिकार है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, बर्बाद करने के लिए नहीं। और सिगरेट शराब पीने से आपकी लाइफ बर्बाद ही होगी, आबाद कभी नहीं होगी। 10वां, यौन संबंध बनाना। बिंदु 8 में मैं बताया था कि बुरी संगत से पड़ने में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये 10वीं बिंदु उसका ही हिस्सा है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अधिकतर लोगों की ज़िंदगी इसी की वजह से बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह बुरे दोस्त बनाना और बुरी संगत में फंसना। बुरे लोग हमें अश्लील फिल्मों, अश्लील बुक और यौन संबंध के बारे में बताते हैं। बचपन में हमें इन बातों का ज्ञान नहीं होता है और हम अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। निष्कर्ष इसका क्या होता है मैं बताता हूँ। बचपन की कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिनकी वजह से हमें मरते दम तक पछताना पड़ता है। परिवार, समाज, रिश्तेदार, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है और हमें नीचा देखना पड़ता है। इस सब से बचें और सर उठा के जीने सीखें। बचपन में खेल कूदने के साथ बुरे कामों में बचें। अपने भविष्य को महान बनाने के लिए तत्पर रहें। आपके बचपन में उठाए गए कुछ सही कदम आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।